एक संयुक्त फलन द्विआधारी सक्रिया तीसरा प्रकरण हम पढ़ने वाले हैं। आइए इसके बारे में। कोई समुच्चय S जिसमें A व B कोई दो समुच्चय में सवयव लिए जाए, A belongs to A, S व B belongs to S, तो A बाइनरी B लागू होगा बिलोंग्स टू S होने पर। S में एक अद्वितीय अवयव हो तो हम कह सकते हैं कि A और B में द्विआधारी सक्रिया लागू है। इसको संकेत के लिए स्टार का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं जगह एक बिट बनाया जाता है, कहीं कहीं जगह एक बॉक्स बनाया जाता है। ज्यादातर अपनी किताब में इस संकेत का प्रयोग करना है। इस संकेत के मुताबिक हम द्विआधारी सक्रिया को पढ़ेंगे। तो A और B में द्विआधारी सक्रिया अद्वितीय अवयव होने पर लागू होगी। हम जानते हैं पूर्णांक के लिए पूर्णांक Z में योग व्यंकलन बाकी गुणन में द्विआधारी सक्रिया लागू होती हैं। पूर्णांक प्लस माइनस की संख्याओं के अंदर योग के अंदर व्यंकलन में और गुणन में द्विआधारी सक्रिया लागू होगी, परंतु विभाजित करने में भाग सक्रिया में ये लागू नहीं होता है। किस तरह से हम द्विआधारी का पता कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं? तो देखिए एक आध क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस, द्विआधारी सक्रिया की जांच। A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 3 N में N यानी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में हमको इसके बारे में जांच करनी है। तो हम देखते हैं A प्लस B माइनस 3, तो A और B कोई भी प्राकृत संख्या ली जाए तो सदैव एक ये जो आंसर आना चाहिए वो एक प्राकृत संख्या में आना चाहिए। प्राकृत संख्या में आएगा तो हम बोल सकते हैं इंग्लिश में द्विआधारी सक्रिया लागू है। सपोज करते हैं A बराबर 1 व B बराबर 2। 1 और 2 बिलोंग्स टू N, जो हम यहां रखते हैं। तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 नॉट बिलोंग्स टू N। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, तो यहां इस सक्रिया में द्विआधारी लागू नहीं है। अतः A स्टार B बराबर A प्लस B माइनस 3 में द्विआधारी सक्रिया लागू नहीं है। इस तरह से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है A स्टार B बराबर A प्लस 3B N। यहां पर जो बोल रहा है A और B प्राकृत संख्या है और A प्लस 3B के रूप में। तो A और B को कुछ भी मानेंगे, A बराबर 2 B बराबर 3, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11 बिलोंग्स टू N। तो यहां पर द्विआधारी सक्रिया लागू होती है।
कोई भी ए और बी प्राकृत संख्या के रूप में ही लेना है और जब उसमें वैल्यू रखने पर वो सदैव लागू होना चाहिए, कहे उस वास्तविक संख्या का। तो वास्तविक में प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या में पूर्णांक संख्याओं के लिए, तो पूर्णांक संख्याओं के लिए जिस संख्याओं की बात करें उसी पर लागू होना चाहिए। तो हम बोलेंगे द्विआधारी संक्रिया लागू है। समझते हुए लिखिए। तो आइए द्विआधारी पर आधारित कुछ प्रक्रिया और गुणधर्म के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं क्रम विनिमयता और साचर्यता। क्रम विनिमयता अर्थात क्रम विनिमय, क्रम को बदला जाए। क्रम को बदलेगा मतलब ए द्विआधारी बी, ए और बी में द्विआधारी लागू है तो क्रम विनिमय कीजिए, बी और ए में भी द्विआधारी लागू होना चाहिए, तो वो क्रम विनिमय का नियम कहलाएगा। साचर्यता, साचर्यता हम कहीं संक्रियाओं के अंदर इसको प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द्विआधारी के अंदर भी इसको लागू करने के लिए एक और वैल्यू ए बी तो थी, एक सी वैल्यू लेकर ए बी बिलोंग्स टू एस, तो यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू एस। एस को एक समुच्चय है जहां पर ये द्विआधारी अद्वितीय अवयव के रूप में मौजूद है। तो ए द्विआधारी बी द्विआधारी सी, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले बी आधारी संक्रिया लागू हो रही है बी और सी में, इसकी जो वैल्यू आएगी फिर वापस ए के अंदर द्विआधारी लागू होती है, या इसमें क्रम को बदलकर पहले हम पता करते हैं ए और बी में द्विआधारी संक्रिया लागू है, तो उसका जो परिणाम है उस सी के साथ में भी द्विआधारी लागू होती है, तो वह साचर्यता का नियम फॉलो करता है। तो हम एक इसको प्रश्न द्वारा समझेंगे। प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार है कि एक वास्तविक संख्या का समुच्चय आर है, इस प्रकार से परिभाषित ए द्विआधारी बी, ए और बी में द्विआधारी संक्रिया इस प्रकार से लागू है ए प्लस बी माइनस ए बी, और ए और बी एक वास्तविक संख्याओं का मान है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ही ए और बी को हमेशा लिया जाएगा। तो द्विआधारी में क्रम विनिमयता की जांच कीजिए, द्विआधारी में साचर्यता की जांच कीजिए। तो हम इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं क्रम विनिमय के लिए। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए द्विआधारी बी, ए प्लस बी माइनस का ए बी, जहां ए बी बिलोंग्स टू आर। पहला हम काम करते हैं क्रम विनिमय की जांच के लिए। तो क्रम विनिमय की जांच के लिए नंबर 1 ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी। क्रम को बदल दिया जाए, ए बी है तो बी को ए के रूप में बदल दिया जाए, तो बी स्टार ए, तो ए प्लस बी की जगह यहां पर बन जाएगा बी प्लस ए, और ए बी की जगह हो जाएगा बी ए। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी या बी प्लस ए योग वह ए बी और बी ए गुणन में साचर्य लागू है। अतः ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए में, ठीक है, स्टार में क्रम विनिमयता लागू है। क्रम विनिमयता इसमें लागू हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो योग और गुणनफल के रूप में दिया हुआ है और भी इसमें अंतर के रूप में। तो यहाँ इस नियम को फॉलो कर रहा है, योग के अंदर ए प्लस बी या बी प्लस ए कहें, उसके आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए को बी से गुणा करें या बी को ए से गुणा करें, वास्तविक संख्याओं में किसी तरह से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्रम विनिमय लागू हो गया। दूसरा जो हम करने वाले हैं साचर्यता की जांच, तो ए बी सी बिलोंग्स टू एस। एस में हमारे प्रश्न में आ था ए बी सी
एक वास्तविक संख्या उसी समुच्चय से संबंधित है। तो हम सर्वप्रथम जो हमको हल करना है A स्टार B स्टार C, अभी हमने जो पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर B स्टार C की वैल्यू के अंदर हमको इसको फॉलो करना है। तो B स्टार C, तो A स्टार को तो वैसे लेते हैं, B स्टार C जो प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है उस B स्टार C के मुताबिक हम इसमें ये जो नियम लगाते हैं। B स्टार C का मतलब प्रश्न में कह रहा है पहले दोनों अवयवों को जोड़िए, तो दोनों अवयवों को जोड़ रहे हैं तो B प्लस C, फिर दोनों अवयवों का घटाने के लिए गुणा कीजिए तो माइनस में BC, B प्लस C माइनस BC, ये B स्टार C में द्विधारी को लागू किया तब बना। अब हमको पुनः एक बार हमको फिर इसमें यहाँ भी अगर लगानी है तो कुछ देर के लिए हम यहाँ इसको सपोज कर सकते हैं, माना कि B प्लस C माइनस BC इक्वल टू Y, कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं। तो A स्टार Y, A स्टार Y इस नियम के मुताबिक A प्लस Y माइनस A1, A प्लस वाई माइनस ए वाई, वाई की वैल्यू रख देते हैं, वाई का मान रखने पर हम वाई का इसमें मान रखते हैं A प्लस वाई, तो यहां पर A प्लस वाई का मान B प्लस C माइनस का BC माइनस A गुणा वाई, वाई को गुणा करते हैं B प्लस C माइनस का BC, सरल करने पर A प्लस B प्लस C माइनस BC माइनस का AB माइनस का AC और माइनस का ABC, समीकरण नंबर 1। ये जो हमको प्राप्त हुआ है ये A स्टार B स्टार C की वैल्यू है। पुनः हम एक बार और राइट हैंड साइड के लिए काम करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमको जो लिखा हुआ है A स्टार B स्टार C, पहले हमको A स्टार B को सरल करना है। तो साचर्य के नियम के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो A स्टार B स्टार C, तो A स्टार B स्टार C के लिए पहले A स्टार B को हम हल करते हैं। प्रश्नानुसार हम इसका मान रखते हैं A प्लस B माइनस AB, ये जो वैल्यू है A स्टार B की है। स्टार C, अब हम इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं। पुनः माना कि A प्लस B माइनस AB बराबर Z, हमने इसको Z मान लिया। तो Z मानकर इस प्रकार यहां पर हमको जो प्राप्त हुआ Z स्टार C, इसकी जगह बन गया Z स्टार C। प्रश्न के मुताबिक इसको हल करेंगे, दोनों को जोड़िए, दोनों का गुणा कीजिए और माइनस कीजिए, अंतर में लिखिए। तो दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, दोनों का गुणा किया और माइनस, वापिस Z का मान रखने पर, Z का मान रखने पर Z की जो वैल्यू हमने Z माना था ये वापिस अब मैं रख रहा हूं A प्लस B माइनस AB प्लस का C माइनस Z का मान रख रहा हूं A प्लस B माइनस AB और गुणा में C लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को C से गुणा किया जाए, ब्रैकेट को C से मैं गुणा कर रहा हूं A प्लस B, ये C को आगे लिख देता हूं मैं, प्लस का C माइनस का AB, C से गुणा आगे माइनस है, निशान बदलते जाना है, चिन्ह परिवर्तित करते जाएंगे। माइनस का AC माइनस का BC प्लस का ABC, प्लस का ABC, यहाँ पर भी हमने चिन्ह परिवर्तन किए थे, यहाँ पर भी ये माइनस का AB था, माइनस का AC था, प्लस का ABC था। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 1 और 2 के अंदर, समीकरण 1 के अंदर हमने हल किया जिसके अंदर ब्रैकेट लगाया था
समीकरण 1 के अंदर बी स्टार सी, ये समीकरण नंबर 1 में बी स्टार सी को हल करके फिर हमने उसको यूज में लिया। समीकरण नंबर 2 में बनाने के लिए हमने हल किया था, उसके अंदर ए स्टार बी को पहले हमने हल किया। तो समीकरण 1 और 2 के मान में परिवर्तन नहीं है तो साहचर्य नियम लागू होता है। समीकरण 1 व 2 से ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस का ए बी सी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, जो पहले हमने मान ज्ञात किया था, अब ए स्टार बी स्टार सी साहचर्यता का नियम स्टार में साहचर्यता लागू होती है। तो इस तरह से हमने एक जो प्रश्नानुसार प्रश्न दिया था उसमें क्रम विनिमय और साहचर्यता की जांच की। आइए समझते हुए इसको लिखें। आइए अब हम पढ़ते हैं क्रम विनिमय और साहचर्य के बाद में द्विआधारी में किस तरह से तत्समक और प्रतिलोम अवयव ज्ञात किए जाते हैं। तत्समक अवयव के लिए यहाँ पर एक शर्त दी हुई है प्रश्न में, द्विआधारी का तत्समक अवयव उपस्थित होने के लिए ए द्विआधारी ई इज इक्वल टू ई द्विआधारी ए। अगर ये नियम लागू होता है तो यहाँ ई जो है वो एस समुच्चय में द्विआधारी तत्समक अवयव कहलाता है। प्रतिलोम अवयव जिसको हम संकेत में ए इनवर्स कह सकते हैं, तत्समक अवयव उपस्थित होने पर ही उसमें द्विआधारी सक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा। यदि ई तत्समक अवयव है तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए बराबर ई, तो बी जो है वही ए के लिए प्रतिलोम अवयव कहलाएगा। संकेत के रूप में बी है उसको हम ए इनवर्स कहेंगे। एक वही प्रश्न है जो भी हमने किया था, उसके आगे ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी में तत्समक अवयव यदि उपस्थित है तो ज्ञात कीजिए और प्रतिलोम व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कीजिए। तो देखिए हल दिया हुआ है, प्रश्न में जो दिया हुआ है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। पहले हम करते हैं तत्समक। तत्समक अवयव ई के लिए परिभाषा अनुसार ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ए स्टार ई ये नियम हम यहां पर फॉलो करते हैं। नियम के मुताबिक इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों का गुणा करके अंतर लेना है। ए प्लस ई माइनस ए बी इज इक्वल टू ए। हम मान ज्ञात करेंगे ई का, दोनों पक्षों में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई यहां देख रहे हैं तो e माइनस ए इज इक्वल टू 0। ई कॉमन लेने पर 1 माइनस ए। क्योंकि प्रश्न में कहा था कि ए और बी वास्तविक संख्या से संबंधित है और ए नॉट इज इक्वल टू 1, यहां पर ए का मान 1 नहीं हो सकता, ए का मान 1 नहीं हो सकता। e इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 माइनस ए, तो e इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू r, तो यही तत्समक अवयव कहलाएगा। तत्समक अवयव e इज इक्वल टू 0। इस द्विआधारी सक्रिया के लिए तत्समक का अवयव का मान 0 कहलाएगा। आइए अब हम ज्ञात करते हैं ए इनवर्स व्युत्क्रमणीय अवयव यदि इसमें है तो। दूसरा टॉपिक व्युत्क्रमणीय
अवयव ए इनवर्स संकेत में बोलते हैं। तो परिभाषा अनुसार से ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व है तो ही प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया जा सकता है। तो ई का मान हमने अभी ज्ञात कर लिया, शून्य आया, तो बी की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, जो ये बी है वही ए इनवर्स के रूप में कहलाएगा। तो ए स्टार बी, तो यहाँ पर ए स्टार बी के लिए हम प्रश्नानुसार जो बना हुआ है ये लिखेंगे ए प्लस बी माइनस का ए बी, और ई की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की है 0। यहाँ बी माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का ए, बी हम कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन लेने पर 1 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए, बी बराबर माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, माइनस माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, ए माइनस 1, इसी को हम ए इनवर्स कहेंगे। यही हमारा ए इनवर्स है, जहां एक शर्त लागू है, जहां प्रश्नानुसार बोल रहा था ए नॉट इक्वल टू 1, प्रश्न के मुताबिक ए का मान 1 नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी द्विआधारी में तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव को ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिलोम अवयव ज्ञात करने के लिए ये ध्यान रहे कि तत्समक अवयव का अस्तित्व होने पर ही प्रतिलोम अवयव ज्ञात किया जा सकता है।